गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एरर्स इन मेजरमेंट्स। अब एरर का तो बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे अपने पास ये डस्टर है, डस्टर का मास सपोज 20 ग्राम है, हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया 19.5 ग्राम, तो इसमें एरर हो गई, या 19.8 ग्राम, तो एरर आ गई। दैट इज द एरर इन मेजरमेंट। एरर बेसिकली होता क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज द एरर। अब जो डिफरेंस निकल के आता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। डिफरेंस जैसे ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है मेजर्ड वैल्यू, और कम भी हो सकती है। तो एरर इन मेजरमेंट इज रेफर टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। तो आपके लिए जनरल चीज़ें हैं, जैसे अपन एसएसटी पढ़ते हैं उसकी तरह है। एरर से जो टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा आगे पढ़ेंगे। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू नोन एज द एरर इन मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है दैट इज द एरर। अब इसकी टाइप्स, एरर किस तरह से होती है। तो पहला एरर दे रखा है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर बेसिकली वो एरर होती है जो एक ही डायरेक्शन में चलती है, या तो सारी पॉजिटिव आएंगी या सारी नेगेटिव आएंगी। कंटिन्यू जो मेजर करते जाते हैं हर रीडिंग में, या तो सारी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, वो सिस्टमेटिक एरर जो होती है। यूनी डायरेक्शनल एरर इज नोन एज द सिस्टमेटिक एरर। वन डायरेक्शनल एरर भी बोल सकते हैं। जैसे इसमें लिखा, द एरर विच टेंड्स टू ऑकर इन वन डायरेक्शनल आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, वो या तो पॉजिटिव होंगी, एक तो या तो सारी रीडिंग पॉजिटिव में आ रही है या सारी रीडिंग नेगेटिव में आ रही है। एरर निकालते हैं जब वो नेगेटिव में आ रही है, वो सिस्टमेटिक एरर है। अब सिस्टमेटिक एरर होती क्यों है, उसके सोर्सेज क्या हैं, सिस्टमेटिक एरर के सोर्सेज क्या हैं। तो पहला सोर्सेज है इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे इसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल एक एरर। अब जो हमने इंस्ट्रूमेंट लिया वो सही ढंग से डिजाइन नहीं किया हुआ है, उसमें उसकी डिजाइन में एरर है, उसी वजह से एरर आ रही है। दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर ऑकर ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ डिजाइन एंड कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन, एक तो उसकी कैलिब्रेशन का मीनिंग ये है, जैसे हम हमारा मीटर स्केल होता है, सिंपली उसमें 1 2 3 ऐसे नंबर पड़े होते हैं, उसमें फिर बीच में गैप बने होते हैं छोटे छोटे, 1 से जैसे 10 में डिवाइड कर रखा होता है मिलीमीटर सेंटीमीटर में, उसको तो वो उसका कैलिब्रेशन होता है। अगर कैलिब्रेशन में पहले से ही गलती है तो वो एरर देता रहेगा। दूसरा बोल रहे हैं इम्परफेक्शन डिजाइन बना हुआ है। जैसे आपने डिजिटल बैलेंस देखा है, जो ग्रोसरी शॉप पे रहता है 0 देता रहता है। अब पहले ही उसमें 0.100 कर दिया, और फिर उसमें शुगर या कोई भी व्हीट या कोई भी चीज हम बैलेंस करेंगे तो 100 ग्राम कम देगा ना, वो हर रीडिंग में 100 ग्राम कम देता रहेगा। वो आपकी सिस्टमेटिक एरर, वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रही है। दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो हर रीडिंग में आती रहेगी। इसी तरह से नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक। अब जो एरर एक्सपेरिमेंट की जो टेक्निक है वो सही नहीं है, इम्परफेक्शन है उसमें। जो एक्सपेरिमेंट की टेक्निक है, रीडिंग लेने की टेक्निक है, एक्सपेरिमेंट करने की टेक्निक की वजह से जो एरर आ रही है। जैसे आपने छोटी क्लासेज में कभी लैब में ले गए हो तो ये मेजरिंग ग्लास होते हैं, उसमें वाटर का लेवल जैसे ये मेजर करना है, और वाटर का जो ग्लास का होता है उसमें वाटर का लेवल ऐसे होता है, तो हमें यहाँ से मेजर करना होता है इससे, और हम अगर यहाँ से मेजर कर लेते हैं तो रॉन्ग रीडिंग हुई। वो आपकी इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हुई। यहाँ से रीडिंग तो यहाँ से लेना चाहिए, लेकिन हमने ले ली यहाँ से, तो ये एरर आ गई। ठीक है, वो ये एरर है, एरर ड्यू टू रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। क्या आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर रॉन्ग है, इसलिए टेक्निक एरर आ रही है। अब पर्सनल एरर्स, एरर ड्यू टू ए लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस और इंडिविजुअल केयरलेसनेस। यानी जो एपरेटस का जो सेट किया आपने वो प्रॉपर सेटिंग नहीं की, या इंडिविजुअल जो भी कर रहा है उसको, उससे एरर हो रही है, उसकी वजह से जो एरर आ रही है दैट इज द पर्सनल एरर। तो ये इम्परफेक्शन टेक्निक में ये भी आ सकता है। जैसे इसका कोई एग्जांपल लेते हो आप, सिंपल वो बैलेंस ले सकते हो, सिंपल डिजिटल बैलेंस वाला भी ले सकते हो, चोटी पकड़ने वाला होता है ना बैलेंस,
ऐसे कपड़े छोटे पकड़ते हैं, यहाँ पान बने होते हैं उसके। अब अखबार वाला भी बेसिकली इससे यूज डिजिटल बैलेंस से थोड़ा सा अलग। तो इसमें एरर ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग। अब इसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं की, ये इक्वल में बराबर नहीं है, ऐसे उठाया बिल्कुल ये रोड स्ट्रेट हो जाना चाहिए, पहले से ही नहीं है, इसमें थोड़ा सा ये इधर झुकी हुई है, लेकिन उसने हाथ से ऐसा करके कर रखा है तो आपको इक्वल दिखाई दे रही है। तो इम्परफेक्शन टेक्निक है, प्रॉपर सेटिंग नहीं की। या फिर डिजिटल बैलेंस का ले सकते हो। डिजिटल बैलेंस जो ग्रोसरी शॉप पे आजकल मिलती है, उससे पहले ही 100 ग्राम या 200 ग्राम पहले से उसमें रीडिंग दिखा रहा है, और फिर आप हर रीडिंग को उससे लेते जाते हो तो उसमें वो 200 जितना है, 100 और 200 जितना उसमें, तो उसकी एरर उतनी जितना उसमें सेट कर रखा है उसकी एरर इसमें आती रहती है। ये आपकी पर्सनल एरर है। इसके बाद आती है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। अब एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से जो एरर है, एक्सटर्नल कॉजेज क्या है? जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, विंड। एरर कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल कंडीशंस। द प्रेशर, टेम्परेचर, विंड। अब विंड का जैसे वो ज्वेलर्स के पास देखा होगा आपने, फिजिकल बैलेंस, वो बिल्कुल ग्लास में रखते हैं, गोल्ड उसमें मेजर करते हैं, तो 1 मिलीग्राम का भी इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें थोड़ा पंखे की हवा लगेगी, ग्लास में मत रखो बॉक्स में, तो पंखे की हवा लगेगी तो रीडिंग सही नहीं देगा, अलग अलग दे देगा एरर वो। तो वो आपकी विंड की वजह से आ रहा है। टेम्परेचर की वजह से आपका आयरन स्केल है, आयरन स्केल में गर्मियों में उसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो उसकी रीडिंग में डिफरेंस आएगा मिलीमीटर में, और सर्दियों में उसकी कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर की वजह से देगा। वो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज है। अब नेक्स्ट टाइप एरर का है, ये तो सिस्टमेटिक एरर्स थी, उनके सोर्सेज बताए थे। अब रैंडम एरर ऑकर इरेगुलरली एंड एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जो एरर आती है रैंडम होती है। पहली रीडिंग में जैसे सपोज 20 ग्राम की, तीसरी रीडिंग में 25 ग्राम की, पहली रीडिंग में पॉजिटिव, फिर रीडिंग में आ गई नेगेटिव, वो रैंडम एरर होती है। अब इसका वो रैंडम एरर है, फिक्स नहीं है कि यूनिडायरेक्शनल एरर नहीं है, कभी पॉजिटिव आ रही है कभी नेगेटिव आ रही है, कभी कितना आ रही है, कभी 20 ग्राम आ रही है तो कभी 10 ग्राम आ रही है, वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में चेंज होती रहती है, वो रैंडम एरर है। नेक्स्ट सी है आपका लीस्ट काउंट एरर्स। अब लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट जैसे आपका होता ना, स्केल है, 1 सेंटीमीटर को आपने 10 में डिवाइड कर दिया तो 1/10 यानी 0.1, ये उसका लीस्ट काउंट है। डेसिमल के 1 प्लेस तक वो मेजर कर सकता है। अब लीस्ट की जैसे एरर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इम्पोज्ड बाय द लीस्ट काउंट। जैसे हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है अपने मीटर स्केल से, अपने पास जो स्केल होता है। अब सपोज इसकी लेंथ है 5.648, हम जब इसको मेजर करने जाएंगे तो या तो इसको 5.6 मेजर करेंगे, या 5.7 मेजर करेंगे, या फिर 5.5 मेजर करेंगे, क्योंकि हमारा जो लीस्ट काउंट है वो 0 डेसिमल के 1 प्लेस तक ही जाता है, तो 1 प्लेस तक मेजर कर सकते हैं, हम सेकंड और थर्ड प्लेस पे जा ही नहीं सकते। तो इससे ये लीस्ट काउंट एरर होती है, लीस्ट काउंट एरर है जो लीस्ट काउंट की वजह से आ रही है, यानी इंस्ट्रूमेंट में आपका जो मेजर करने का है वो डेसिमल के 1 प्लेस तक ही मेजर कर सकते हैं, तो उसमें जो फैसिलिटी है 1 प्लेस तक की है तो मेजर ही नहीं कर सकते, वो लीस्ट काउंट एरर होती है। इसके बाद जो आएगी आपके एरर्स आपने पढ़ी ली। एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज द एरर। जब भी हम किस मेजरमेंट लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एरर, जो डिफरेंस आएगा मेजर्ड वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का, वो आपकी एरर है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रिसीजन और जो एब्सोल्यूट एरर वगैरह जो आपकी एग्जाम में आती है। ये सारी चीजें अभी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, कभी कभी पूछ लेते हैं, अदरवाइज अब जो एरर में पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। कोई भी जैसे सपोज हमने डस्टर का वेट लिया, अब डस्टर का वेट है सपोज 20 ग्राम, हमारा इंस्ट्रूमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया, इसका है 19.58, तो कितना क्लोज है, वो एक्यूरेसी आएगी ना 20
ग्राम के पास पहुंचना चाहिए, तो वही एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट होती है। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इट इज रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू की कितने क्लोज है, जैसे हमने डस्टर का मास ही मेजर किया, इसका मास था 20.087 सपोज, ये ग्राम हमने जो मेजर किया वो आया हमारा 20.013, और दूसरा रीडिंग लिया उसी इंस्ट्रूमेंट से वो आया 20.067, तो ये क्लोज ज्यादा है, इसमें मोर एक्यूरेट है इसके बजाय, तो इसमें डिफरेंस ज्यादा है, इसका डिफरेंस कम है, तो दिस इज मोर एक्यूरेट। द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू के कितने ज्यादा क्लोज है, डिफरेंस कितना कम है, एरर जितनी कम है, दैट इज द मोर एक्यूरेट, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। अब प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या है, लिमिट टू विच अ क्वांटिटी इज मेजर्ड, लिमिट टू विच अ क्वांटिटी इज मेजर्ड इज नोन एज द प्रिसीजन। जैसे हमने लिमिट टू विच का मतलब ये है, जैसे ये बेसिकली डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट। जैसे एक तो डेसिमल 1 प्लेस तक मेजर करता है, दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट 2 प्लेस तक मेजर करता है, तो जो दो प्लेस तक मेजर करता है उसका प्रिसीजन ज्यादा होगा, वो मोर प्रिसाइज होगा। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की किसी भी रीडिंग ट्रू वैल्यू सपोज किया 4.568 है मीटर, लेंथ ले लेता हूं, मीटर है, ये किसी भी ट्रू वैल्यू है, हमने मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट से, उसका लीस्ट काउंट 1 प्लेस तक है, तो पहला इंस्ट्रूमेंट का पहली रीडिंग जिसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 है, तो सपोज हमने मेजर किया 4.3 मीटर, और दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट है वो 2 प्लेस तक मेजर कर रहा है डेसिमल के, उससे हमने मेजर किया, इसको 3 की जगह ऐसे ले देता हूं 4.5 सपोज। अब ये दूसरा हमने मेजर किया वो लिख दिया 4.321, 2 ही प्लेस तक है तो 2 लिख दो, 3 मीटर। अब इसमें हम कंपेयर करते हैं, इसका इससे डिफरेंस निकालते हैं, तो ये कम है 0.68 आएगा, इससे इसका निकालोगे ये ज्यादा है, ये डिफरेंस ज्यादा है, तो इन दोनों में एक्यूरेसी में जाओगे तो ये मोर एक्यूरेट है, ये मोर एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज, और ये लेस एक्यूरेट है बट मोर प्रिसाइज, इसका प्रिसीजन ज्यादा है, इसका प्रिसीजन ज्यादा है लेकिन एक्यूरेसी कम है। एक्यूरेसी तो उससे आएगी डिफरेंस से, क्लोज वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, और प्रिसीजन उससे आएगा डेसिमल के कितने प्लेस तक, कितनी लिमिट तक हम उसको मेजर कर गए, तो इसका प्रिसीजन ज्यादा है लेकिन लेस एक्यूरेट है, इसका प्रिसीजन कम है बट मोर एक्यूरेट, तो प्रिसीजन तो हम डेसिमल के प्लेस से पता कर लेते हैं, और एक्यूरेसी का ट्रू वैल्यू से मेजर करके डिफरेंस निकाल के पता करते हैं, वो आपका एक्यूरेसी। और बेसिकली ये ध्यान रखना, डिटरमाइन जो प्रिसीजन है डिटरमाइन बाय द लीस्ट काउंट, वो लीस्ट काउंट से डिटरमाइन होता है। लीस्ट काउंट मतलब कितने प्लेस तक हम मेजर कर लिया किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उस मेजरमेंट का, तो ये आपका प्रिसीजन और एक्यूरेसी है। अब इसके बाद आता है आपका ट्रू वैल्यू। अब जो मैं बता रहा हूं इस पे बेस्ड एक ही टाइप का क्वेश्चंस बनता है, वो कभी कभी दे देते हैं, उसके बाद अदरवाइज एरर का क्वेश्चन आता है प्रोपगेशन ऑफ एरर से। अब पहले ट्रू वैल्यू, जैसे कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसकी रीडिंग लेते हो, अब जनरली अब रीडिंग आपको बोला जाता है 5 ले लो 6 ले लो, हम यहां ले रहे हैं A1 A2 A3 डैश डैश, सपोज एन जनरल ले रहा हूं, एन रीडिंग ले ली, तो इसकी एवरेज वैल्यू निकाल ली, एवरेज ए बार, एवरेज तो आपको छोटी क्लास से ही आता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 AN अपॉन N, अगर 5 रीडिंग है तो 5 से डिवाइड कर दोगे, N लिख रखा है इसलिए N से डिवाइड कर दिया, ये आ गया ए बार। जो भी हम रीडिंग निकालते हैं, बहुत सारी रीडिंग निकाली, उसका एवरेज निकाल लिया, दैट इज द ट्रू वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ द रीडिंग्स ऑफ द मेजरमेंट इज नोन एज द ट्रू वैल्यू।
अब एरर निकालेंगे, इंडिविजुअल एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स, उसका कुछ भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स, अलग अलग रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर आएंगी। जैसे पहली रीडिंग की निकाली, पहली रीडिंग आपकी A1, तो इसका सिंबल दे दिया डेल्टा A1, ये निकाला A1 माइनस A बार, A बार इज ट्रू वैल्यू, A1 माइनस A बार, ये डेल्टा A1, इसमें एरर आ गई। दूसरी रीडिंग की डेल्टा A2, ये A2 माइनस A बार, इस तरह से डेल्टा A3, A3 माइनस A बार, डैश डैश डैश, ऐसे ही आपने लास्ट रीडिंग की निकाल दी, डेल्टा AN इक्वल्स टू AN माइनस A बार। दीज आर द एब्सोल्यूट एरर, इनको सिंपली इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर ही बोलते हैं, इंडिविजुअल एरर्स हैं, हर रीडिंग की अलग अलग एरर। अभी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, इसमें कोई पॉजिटिव होगी कोई नेगेटिव होगी। इसके बाद आपकी टर्म्स आती है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। एक मिनट इसको नीचे यहां लिखता हूं, देखिए मीन थोड़ा बड़ा लिख देता हूं जिससे आपको दिख जाए, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट। अब मीन जैसे पता लग रहा है एब्सोल्यूट का मीन, तो एब्सोल्यूट एरर तो ये रही, इनका मीन निकालना है, तो इसका सिंबल हमने दिया डेल्टा A बार, इसमें जो मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका मीन निकालते हैं। जैसे इसका मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, डेल्टा A1 मॉडुलस, ध्यान रखना पॉजिटिव वैल्यू का मीन, यानी ओनली मैग्नीट्यूड्स का मीन, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा A1 डेल्टा A2, ऐसे टोटल डेल्टा AN अपॉन N, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा A इनकी जो भी नेगेटिव वैल्यू है तब भी आप इनको पॉजिटिव लिख दोगे और फिर N से डिवाइड कर दोगे, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद आता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर मीन एब्सोल्यूट एरर, रेशियो बिटवीन, आप लैंग्वेज में लिखना चाहो, रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू इज नोन एज द रिलेटिव एरर। इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। रेशियो बिटवीन मीन वैल्यू टू ट्रू वैल्यू इज नोन एज द रिलेटिव एरर। नेक्स्ट आता है आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज ऑफ द रिलेटिव एरर। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ये परसेंटेज एरर होगा डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज एरर। अब इस पे बेस्ड जो हमने पढ़ा है, इस पे बेस्ड एक ही टाइप का क्वेश्चंस बनता है कि कैलकुलेट रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो अभी एक एग्जांपल इसका हम करते हैं। यस, अभी अपना एग्जांपल है एनसीईआरटी का 2.7 टाइम ब्रीफ में लिखा हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो पहले इसकी मीन वैल्यू निकाल लो टाइम पे। तो मीन वैल्यू जैसे ए बार हमने सिंबल दिया था, तो मीन वैल्यू क्या थी? A1, A2, A3, A4, A5 डिवाइडेड बाई 5 रीडिंग है, 5 से डिवाइड कर दो। तो ये आएगा 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5। अब इसकी इनको ऐड कर लो, 0 1 2 3 3 6 9 9 3 12 2 कैरी ओवर
1, 8 1 9, 16, 20, 25, 25 6, 31, कैरी 3, 3 to 5 to 7, 9, 11 और 2 13, तो ये हो गया 13.12 डिवाइडेड बाई 5। इसको 5 से डिवाइड कर दो। अब 5 से डिवाइड करोगे 5 टू द 10 पॉइंट, 3 बचा 31, 5 6 जा 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 टू द 10, 5 4 जा 20। तो ये आपका ए बार मीन वैल्यू आ गई, ए बार 2.624। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 प्लेस तक 62, 2.624, 5 से छोटा है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब ये आपकी मीन वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालने, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने जाते हैं, पहले मीन एब्सोल्यूट एरर यहां निकालते हैं। पहले एब्सोल्यूट एरर निकालो, एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए पहली रीडिंग डेल्टा A1 इक्वल्स टू वो कितनी है, 2.63 माइनस 2.62, 2.63 माइनस 2.62 कितना आ गए, 0.01। ये डेल्टा A1। डेल्टा A2 कितनी रीडिंग है, 2.56 माइनस 2.62। अब ये वैल्यू छोटी है तो माइनस, ये तो पॉजिटिव ही थी, दिस माइनस दिस कर दो, कितना आ रहा है 0.06। ठीक है। डेल्टा A3 2.42 माइनस 2.62, ये अपना 2.62 मीन वैल्यू। तो माइनस करो, ये आ जाएगा माइनस 0.20। डेल्टा A3 आ गया, दिस माइनस दिस कर लेना। डेल्टा A4 कितनी है रीडिंग, 2.71 माइनस 2.62, तो इसमें आ जाएगा 0.09। दिस माइनस दिस करोगे। डेल्टा A5 इक्वल्स टू रीडिंग 2.80 माइनस 2.62, कितना आ गया 0.18। अब ये एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब आपको निकालनी है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर का आपका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा A1 मॉडुलस डेल्टा A2, यानी सारी वैल्यू आपको पॉजिटिव लिखनी है, डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डेल्टा A5 अपॉन 5। अब देखिए डेल्टा A1, ये वैल्यू आपको पॉजिटिव ही लिखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू सब 0.1 प्लस 0.06 प्लस 0.20 सॉरी, ये आएगा 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5। अब इनको प्लस कर लो, ये 0.3 नंबर 2 है, 20, इनको प्लस कर लो, 89 27 डायरेक्ट कर दो, या एक एक डिजिट से आपकी चॉइस है कैसे कर लेना। 18 प्लस 9 27, 27 47 20, 47 प्लस 6 53, 53 54, तो ये वैल्यू आ रही है 0.54 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये वैल्यू आ गई 0, यहां कर देता हूं, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर ये आ रही है आपकी 0.54 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 0.5 बन जा 5, फिर 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, ये वैल्यू आ रही है 5 बन जा 5, फिर ये बेसिकली ऐसा लिखा जाएगा 0 5 8 जा 40। ठीक है, तो इसको हम नियर अबाउट लिख देंगे 0.11, ये आपकी एब्सोल्यूट एरर आ गई 0.11।
0.11। अब 0.11 और ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद आपका चांस किसका है? रिलेटिव एरर का है, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर में जा रहा हूं, रिलेटिव एरर। तो यह इसको रब कर देता हूं, इसको रब कर रहा हूं, यहां निकाल देता हूं। देखो ये तो आपकी मीन वैल्यू थी, मीन वैल्यू यहां साइड में आपको लिख देता हूं। मीन वैल्यू क्या है? 2.62। इसको भी 1 प्लेस तक जाओगे तो 2.6 रह जाएगी, 2 रिमूव करोगे तो। ये तो आपकी मीन वैल्यू थी पहले निकाली हुई। अब हम निकालने जा रहे हैं, ये आपकी एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। हमें चाहिए रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला पता है आपको? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100। अब देखिए ये वैल्यू जैसे वो 1 प्लेस तक कंसीडर कर रहे हैं, तो ये भी 1 प्लेस तक कंसीडर कर लेते हैं। तो ये कितना जाएगा? 0.1 को रिमूव कर देते हैं। ये तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई। अब रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होगी? डेल्टा ए बार 0.1 अपॉन ए बार 2.6। अब ये हो गया 1/26, डेसिमल रिमूव कर गया। अब निकालने आपको परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? फॉर्मूला है डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100। अब डेल्टा ए बार कितना है? 0.1 अपॉन ये 2.6 इंटू 100। फर्दर सॉल्व करोगे 1/26 इंटू 100। देखो 25 बताते एग्जैक्ट 4 हो जाता, थोड़ा ज्यादा है। डिवाइड करोगे नियर अबाउट ये 4% हो गया, 3.89 के आसपास आएगा, नियर अबाउट 4%। तो ये आपकी साफ सुथरा ले देता हूं, ये हो गया 4% रिलेटिव एरर। इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद इसमें एरर से रिलेटेड आएंगी चीजें, प्रोपिगेशन ऑफ एरर, उसको हम निकालेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।